मसीह के जिंदा और जलाई नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। जी व्यूअर्स, हम घरों के अंदर, माशरे के अंदर इस वक्त घरेलू तशद्दुद को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। एशियन कंट्रीज इसका शिकार है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसका नाम सर फहरिस्त है। हम बहुत सारे सूबों के अंदर बहुत सारे वाकयात को सुन रहे हैं, बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि किस तरह से वुमेन्स को, औरतों को घरों के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे इस हवाले से और ख़ास तौर पर हम जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ फोर्स कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर एक बर्निंग इशू है जिस पर हम बात करेंगे। और इन तमाम अहम बातों पर आज बातचीत करने के लिए मैंने मदऊ किया है पाकिस्तान के एक बड़ी नामवर वकील हैं, एडवोकेट आयशा फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट। उनको आज हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी सिस्टर, आपको प्रोग्राम आमने सामने वेलकम कहते हैं और दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन प्रोग्राम आमने सामने और खुदा आपको बहुत बरकत दे। क्योंकि व्यूअर्स, मैं बताना चाहता हूं कि ये एमए पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ साथ इन्होंने एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी किया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में कम से कम इन्होंने 10 पोजीशन सिक्योर की हैं, 10 पोजीशन सिक्योर की हैं। और इसका मतलब ये है कि ये आम वकील नहीं है, ये एक होनहार वकील हैं जिन्होंने इतनी आला एजुकेशन हासिल की और डिप्लोमा इन साइबर स्पेस भी इन्होंने किया है। और साइबर स्पेस पे भी एक बड़ा मुनफरिद सा ये हमारा टॉपिक है, अनुमान है, उस पर भी हम बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, कि ये जो 10 आपने पोजीशन सिक्योर की हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, इसके मतलब व्यूअर्स को पहले जरूर बताएं आप। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, आपने मुझे मदऊ किया आज के इस प्रोग्राम में और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में बड़ा बर्निंग और हॉट इशू है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इनके बारे में बातचीत नहीं होती और ख़वातीन सफ़र कर रही होती हैं। हाँ जी, तो आज आपके प्रोग्राम के वसीले मैं थोड़ा सा ख़वातीन को इनकरेज भी करूँगी, बताऊँगी भी कि अगर वो किसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो उनको उस सूरत में कौन सी रेमेडीज़ लेनी चाहिए और किस तरीके से लॉ उनको प्रोटेक्ट करेगा इन चीज़ों के लिए। जी, तो आप बात कर रहे थे मेरी यूनिवर्सिटी की, तो मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ एक्चुअली। ये हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त, कम से कम हम मिनोरिटीज़ के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है जब कोई यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर हो। तो इसके मतलब क्योंकि ये बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ कि एक इनकरेजमेंट है, तो ज़रूर इसके मतलब बताइए। जी, बिल्कुल। हमारे कॉलेज में तकरीबन 1000 स्टूडेंट पढ़ता था और जिस वक्त मैं लॉ कर रही थी तो पंजाब में 33 लॉ कॉलेजेस थे और उनमें से मेरी 10th पोजीशन आई थी इन हॉल पंजाब और मुझे 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया था। तो सारा जलाल इन बातों के लिए मैं खुदा को देती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जब आप खुदा के साथ मजबूत होते हैं तो राहें और रास्ते खुद बनते हैं। क्योंकि जब भी कभी घबराहट हो तो मैं कहती हूँ कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है वो मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल में ये मेरा खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से सब कुछ हुआ है। ज़बरदस्त। ये जो आपने वर्स बोली है, ये मेरे आई कैन डू शो का एक कोटेशन बनी हुई है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो बात करेंगे घरेलू तशद्दुद के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और वुमेन्स इसका शिकार हैं, हमारी औरतें, हमारी बहनें इसका शिकार हैं और हमारा माशरा इस किस्म का है कि औरतें इसको रिपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल। अगर मेरा ख्याल है कि 100 केसेस हैं तो उसमें शायद 5, हार्डली 10 ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हों। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस उन्वान पे हम बात करने वाले हैं, घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, वो है क्या और इसके इकसाम क्या है, ताकि फिर हम बेहतर तौर पर व्यूअर्स को इसके मुतालिक बता सकें और इसकी आगाही भी उनको दे सकें। बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक पैटर्न है। ऐसा पैटर्न जिसके थ्रू आपके घर का जो सरबरा आप कह लें या जो डोमिनेटिंग है वहाँ पर, वो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है या फैमिली में कोई और मेंबर हो सकता है जिसको आपने अथॉरिटी दी हुई है। तो सम टाइम वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार कर देते हैं थ्रू देयर बिहेवियर, देयर एटीट्यूड। वो आपको मेंटली इस कदर तशद्दुद करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो आपको एजुकेशन नहीं दिलवाते या आपको एक दायरे के अंदर महदूद कर देते हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादातर रिपोर्टेड केसेस स्पाउस के हवाले से होते हैं, जैसे एक खातून शादी करके दूसरे घर में जाती है तो सबसे पहले तो उसको माहौल एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है।
जब वो माहौल एडजस्ट नहीं कर पा रही होती तो फिर क्या होता है कि आपको एक फ़ौज का मुकाबला करना पड़ता है मेरे ख़्याल में। जैसे आप शादी करके जाएँगे, एक बड़ा ख़ानदान आपका मुंतज़िर है, तो जब वो एक घर से दूसरे घर में स्टेप इन जी, होती है तो देखिए आपके घर का माहौल कुछ और जी। होता है। जब आप एक नए घर में जाते हैं तो उसका मार्जिन दिया जाए मेरे ख़्याल में। अच्छा, ये सॉरी स्पेस की आपने बात किया, ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत लफ्ज़ है। ये ऐसा लफ्ज़ है जिससे घराने बनते या तबाह होते हैं, क्योंकि बिल्कुल, जब अक्सर। बेटी जो है वो शादी करके दूसरे घराने में जाती है, तो अगले स्पेस नहीं देते हुँ, उसको एडजस्ट होने की, क्योंकि एक बेटी जो है वो एक जो ख़ानदान में जिसने नशो-नुमा पाई है, जवान हुई है, अब उसकी सोचें, उसकी आदत, उसके मामलात सब कुछ अभी डिफरेंट है। तो एक नए घर में उसने एडजस्ट होना है, और ये 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी, समटाइम 3 बिल्कुल। साल लग जाते हैं। तो खानदानों को एडजस्ट होने का टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए। अच्छा, ये जो कंट्रोल होता है ये सिर्फ़ हम सोचते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो मेल ही अपने आप को दूसरे बंदे या बंदी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हमारे ख़ानदान में बहुत सारे हमारी डैडी ख़वातीन भी होती हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं ख़वातीन को, स्पेशली अपनी बहुओं को। मैं कोई सास के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रही, तो ये एक सेट पैटर्न होता है जिससे दूसरों को कंट्रोल करने की जी, कोशिश की जाती है। इसमें आप फ़ोर्स इस्तेमाल करते हैं जी, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। वो फ़ोर्स हो सकती है तशद्दुद करके, डरा के, धमका के, या कभी-कभी तो हाथों का इस्तेमाल करके भी की जाती है। अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस पाकिस्तानी कानून के मुताबिक किस-किस कैटेगरी को डोमेस्टिक वायलेंस आप कह सकते हैं? जी, तो सबसे पहले जी फिज़िकली वायलेंस, ऐसा वायलेंस जिसमें आप किसी को मार कुटाई कर रहे हैं, किसी को फिज़िकली तौर पे डैमेज कर रहे हैं आप। जी, आप उसको कह लें तशद्दुद करके, थप्पड़ मार के, जूता मार के, या किसी भी तरीके से जैसे डंडे-सोंटे चलाते हैं जी, जी, एक्सट्रीम लेवल का जो जी, जी, तशद्दुद है, ठीक है? दूसरा मेंटली, मेरी नज़र में मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि जो मेंटली तशद्दुद है ना, मेंटली वायलेंस, ये सबसे ख़तरनाक है। जी, जिस्म का तशद्दुद के निशान तो मिट जाते हैं, लेकिन जो तशद्दुद आपको ज़हनी तौर पे दिया जाता है, मेंटली टॉर्चर, जिस्म के तशद्दुद के निशान 6 महीने में, 4 महीने में ठीक हो जाएँगे, लेकिन जो आपके ज़हन पे होता है जी। मेंटली तशद्दुद, वो सारी ज़िंदगी नहीं जाता। उस ट्रॉमा से वो खातून या बंदा या बंदी जिस पर ये हो रहा है, वो कभी भी नहीं निकल पाता। तो ये सबसे एक्सट्रीम किस्म ये है मेरी एक्सट्रीम, मेरी नज़र में। और बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल आपने ये ठीक फरमाया है। और कितनी ही ऐसी औरतें हैं जो इस किस्म के वॉयलेंस को बर्दाश्त कर रही हैं बिल्कुल। और उसको बयान भी नहीं करती। इवन के घर वालों का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि पापा सब ठीक है, मामा हुँ। सब ठीक है। ऐसी भी हैं जो कि बेचारी बयान ही नहीं कर पाती, हाँ जी, रिपोर्ट और ही, इस मैंने हद कहा तक पुलिस होता है। को रिपोर्ट हुँ, होना दूर की बात है, वो हुँ, अपने घर वालों को भी नहीं रिपोर्ट बताते। कर नहीं पाती। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है जी, फ़ोन आया अगर आपके पेरेंट्स का, तो आपका हस्बैंड पास बैठा, वो कहता है माइक ऑन करो। अब वो बेचारी माइक ऑन करके तारीफ़ें ही करेगी ना आपकी, अपनी कंप्लेन तो नहीं ना कर सकती। और स्पेशली एक होता है इमोशनल टॉर्चर या इमोशनल वायलेंस। जी, आप किसी के जज़्बात को मजरूह कर देते हैं, आप अगले बंदे के एहसास को समझ नहीं रहे, उसकी क्या फीलिंग्स है। अगर वो अपने घर वालों से मिलना चाह रही है, तो क्या करते हैं, शौहर कहता है चूँकि मेरी प्रॉपर्टी है ये, जी, मैं इसको ब्याह के ले आऊँ, ये मेरी है जी। बस। अब ये कहीं जाएगी, मेरी मर्ज़ी से जाएगी। और घर हुँ, वालों ने सिखाया होता है कि तूने चौधरी बन के रहना हाँ है। जी, मैं कलाम मुक़द्दस बाइबल में क्या लिखा है कि अपनी बीवी से अपनी मानद, अपने बदन की मानद, जिस बिल्कुल। तरह तू अपने बदन से प्यार करता है ना, हुँ, ठीक है? अपनी बदन की मानद समझ और अपने बदन की मानद प्यार कर। तो इस हद तक हमें अपने जीवन साथी को, चाहे वो मर्द है या औरत है, उनको हुँ, एक-दूसरे को लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो बातें हैं ना कि भी तूने इसकी बात मानी तो थल्ले लग गया, ये हमारी अपनी दुनियावी सोच और दुनियावी क्रिएटेड बातें हैं हुँ, जो कि फैमिलीज़ के रिलेशन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, खराब कर रही हैं। बिल्कुल। और इसमें बड़ा अहम रोल जो है ना, वो घर के माज़रत के साथ बुज़ुर्ग अदा करते हैं, बहुत हद तक। जी, मैं ये दोनों तरफ से कहती हूँ, देखें, अगर सास है या लड़की की माँ है, जी, अगर ये लड़की की माँ भी अपनी बेटी को शादी करते वक़्त ये बताए कि बच्चे तू जिस घर में जा रही है, उसे भी तुम एक्सेप्ट करना, क्योंकि तुम एक डिफरेंट माहौल से दूसरे माहौल में जा रही हो। कुछ चीज़ें वो तुम्हारी समझेंगे, कुछ तुम उनकी समझोगी। जब आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें समझेंगे तो मेरे ख़्याल में वायलेंस काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अच्छा, मैं बात करती हूँ इमोशनली, वो जब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी जी, फीलिंग्स को, तो फिर क्या होता है, साइकोलॉजिकल इश्यू जन्म लेते हैं। जी, आहिस्ता-आहिस्ता वो इश्यू एक पॉइज़न ट्री बन जाते हैं आपके अंदर।
औरत के दिल में मुझे अपने वो आपने पॉजिटिव नज़म याद करा दी। एब्सोल्युटली तो वो अपने अंदर ग्रजेस पालेंगे। जी। मेरे ख्याल में ख़वातीन पाल लेती हैं, और वो ख़वातीन का पॉइजन ट्री जो है ना बड़ा ख़तरनाक होता वो है। मर्दों से 100 गुना 100 ज़्यादा गुना खतरनाक डेंजरस है है। और वो। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात, हादसात हो चुके हाँ हैं जी, जहाँ बिल्कुल। जहाँ देखिए इंसान इंसान है, ठीक है? बिल्कुल। और एक चीज़ जो उसको मसलसल 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 प्रेशराइज़ करती जा रही है, प्रेशराइज़ करती जा रही है, वो उसके दिमाग को इस हद तक उसका गिरफ्त में आ जाता है कि समटाइम चीज़ें उसके हाथ से बाहर हो जाती है, बिल्कुल, कंट्रोल से बाहर। बिल्कुल, यानी कि इसमें आपके नफ्सियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर जहाँ नफ्सियाती मसाइल शुरू हो जाएँ और वो एग्ज़ैजरेट कर दें, वहाँ पर बहुत से क्राइम्स शुरू बिल्कुल, हो जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली किस्म जो बयान की जाएगी वो है सेक्सुअल जी, वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस बड़ा डेंजरस है जी। तो और ये मैं कहती हूँ कि हर 5 में से 1 खातून इसका शिकार है। जी, जैसे मेंटली वो डिस्टर्ब की जी, जा रही है, वो भी 5 में से 1 खातून ज़रूर इसकी जी, शिकार है। इसी तरह सेक्सुअल जो आपका वायलेंस है, इसकी भी। जी, आप देखें लॉ, अगर हम देखें तो एज़ पर लॉ अगर हस्बैंड और वाइफ़ जो है, इफ शी इज़ नॉट एग्री टू हैविंग जी, यू नो इंटीमेट विद जी। यू, तो आप उसको फोर्स मत करें। लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या इसका कानून मौजूद है? जी है, चीज़ें हैं, लेकिन जी, वही हमारा माशरा, हम क्यों? लोग। बिकॉज़ आई हैव नॉट हर्ड सो फार एनी लीगल अब प्रोसीडिंग ऑन इसके इट। अमेंडमेंट आ गई हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जी, इसका है, रेप के सेक्शन में आता है जी। कि अगर क्योंकि फोर्सफुली यूके आप। लॉ मैंने स्टडी जी, किया जी। है, उसमें तो डेफ़िनेट मैंने देखा कि हाँ जी। मौजूद है। पर पाकिस्तानी लॉ में अभी मैंने इसको नहीं पाकिस्तानी देखा। लॉ में अगर होता भी तो किसने मानना किसी था। ने भी नहीं, किसी ने क्यों क्योंकि अगर आप अपनी बीवी की अच्छी मर्ज़ी के बगैर यहाँ उससे पे ये भी ताल्लुक तो कायम करना चाह देखें रहे हैं। अपना एडवोकेट आयशा, यहाँ पे ये भी तो देखें, यहाँ पर जो औरत बोलती है ना या इस किस्म की चीज को बयान करती है तो हस्बैंड डाइवोर्स देता है। ऐसा अब ही है। उनके अंदर या उनके जहन में डाइवोर्स हो जाने का भी तो खतरा है, इस हाँ माशरे में जी, ये भी तो बिल्कुल, बड़े मसाइल बिल्कुल। है। तो जी, तीसरी किस्म कौन सी है? हाँ जी, तो अगर वो मना कर रही इन चीज़ों से तो वो बेचारी कहाँ रिपोर्ट जी, करेगी? कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि सेक्सुअली वायलेंस भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, खतरनाक जो चीज कि है। हर 5 में से 1 औरत फेस कर रही है इसको। तो इन चीज़ों को भी रोकथाम होनी चाहिए। मैं कहती हूँ थ्रू अवेयरनेस सेशन मर्दों को भी थोड़ा बताया जाए कि भई समटाइम ख़ातून नहीं है इस जी, कंडीशन में, या वो नहीं है इन मामलात में, तो थोड़ा इसको देखा जाए। और ख़तरनाक किस्म एक और इकोनॉमिकल जी, या फाइनेंशियल, अपनी बीवी को आपने खर्चा नहीं देना। हम्म, नहीं देना भाई, तुझे मैंने सौदा ला दिया, तुझे कपड़े ले दिए, तुझे ये दे दिया, तुझे वो दे दिया, अब तुमने क्या करना है पैसे। मैं हम्म, कहती हूँ औरतों की पॉकेट मनी एक डिसाइड होनी चाहिए। जी, तो थोड़ा सा मर्दों को भी चाहिए कि अगर आप ब्याह के लाएं तो औरत की ज़रूरत का ख्याल भी रखें जी, और उसको एक पॉकेट मनी डिसाइड कर दें। आप गुड फेथ में कर दें। जी, यहाँ डरते हैं, अगर जॉइंट सिस्टम में आप रह रहे हैं तो एक औरत तक कोई चीज़ पहुँचाना ऐसे ही है जैसे कोई स्मगलिंग हो रही जी। है। माँ देख लेगी, सास देख लेगी, नंद देख लेगी, देवरानी देख लेगी, अच्छे कपड़े पहन लिए, क्यों दिए इसको लेके। तो बहुत वो सारे मैं ऐसे। एक फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि अ, सबसे मुश्किल काम बीवी के लिए बाहर से कुछ खाने की चीज लाना और पूरी फैमिली से छुपा कर उसको बीवी तक पहुंचाना। ये बेस्ट स्मगलिंग ये है। बेस्ट स्मगलिंग है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो ये 4-5 कैटेगरी हैं जो कि वायलेंस में आती हैं। जी, तो अवॉइड करना चाहिए इनको, ताकि आप अपने घरों और अपने माहौल को ठीक रख सकें। घर डिस्टर्ब होगा तो पूरा पूरा ख़ानदान क्या पूरी खानदान। सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और अ, बच्चे मेंटली मफलूज हो जाते हैं। जहनी बीमारियों का शिकार हो बिल्कुल। जाते हैं। ये बच्चों को पेरेंट्स भूल जाते हैं कि वो किस हद तक इस चीज को लेकर सफर कर रहे हैं। और मैं एक मिसाल देख रहा था, सच्ची स्टोरी थी कि एक बच्चा, बड़ा शरीफ बच्चा, उसकी शादी हुई लेकिन वो अपनी बीवी को बड़ा मारता था। हुँ, तो उससे वो बिठा के स्कूल से पूछा गया कि भाई क्या वजह है, वो तुझे कुछ कहती भी नहीं, ख्याल भी रखती है, तो तू क्यों मारता है उसे? कहता है कुछ मुझे इससे कोई मुझे जो है वो गिला नहीं है, हुँ। लेकिन बस मैं सारी जिंदगी अपने बाप को देखा है हाँ, मेरी देखिए। माँ को मारते हुए, तो वो एक चीज मेरे अंदर हुँ, आ गई हुई है। तो देखें बिल्कुल, कि बच्चे ये सीखते हैं। नस्ली लानते जो है हाँ वो जी, ट्रांसफर हो रही होती है, तो हम इन बातों को जो है वो नहीं सोच रहे होते। बिल्कुल।
तो ये बड़ा ही खतरनाक काम है, जी तो इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, हम हमारे पास चूँकि प्रैक्टिकली केसेज़ आते हैं जी ऐसे, जी अब जब केसेज़ आते हैं ना बच्चों की कस्टडी के, माँ-बाप की लड़ाइयों में बच्चे इतने बुरे तरीके से, वो मैं कहती हूँ कि उनका हाल होता है ना, वो ज़हनी मफलूज हो जाते हैं। और ये अच्छा, इससे 2-3 चीज़ें फिर सामने आते हैं, 2-3 रिज़ल्ट्स आते हैं सामने। जी जब बच्चा इस तरह के माहौल में परवरिश पाता है, माँ उधर है, बाप उधर है, अब मिलने के लिए आधे घंटे की मुलाकात हो रही है, तो वो बच्चे ज़हनी बीमार तो होते ही हैं। तो वो सम टाइम जैसे-जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनकी ज़हनी नशो-नुमा तो ख़राब हो ही जी रही है, तो बहुत सारे क्राइम्स की तरफ भी चले जाते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि वो बच्चे अटेंड नहीं हो पाते पेरेंट्स से ज्यादातर प्रॉपर। बच्चों को हुँ, मैंने देखा है कि वो क्राइम्स में इसलिए हैं क्योंकि उनके घर के हालात बहुत ही हालात, हाँ डिस्टर्ब जी, थे। बिल्कुल, वो ऐसे बच्चे जो है वो बागी बन जाते हैं, बागी, और जब बिल्कुल। बच्चे बागी बनते हैं तो फिर वो कोई भी ट्रैक के बिगाड़, वो चूज माशरे कर में लेते हैं। बिगाड़ का सबब अच्छा, बन चूंकि जाते हैं। हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट जी, रह जी, गया है, प्लीज़। हमने बहुत से सवाल पूछने, मैं यहीं से कट करके मैं जब बार के आगे चलूंगा कि अब जब घरेलू तशद्दुद होता है तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो वुमेन्स को पता नहीं, हमारी बहनों को पता नहीं कि अगर वो पुलिस को रिपोर्ट करना या कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसकी कैसे आप वजाहत करें, कोई जराइम की, ऐसे जराइम की रिपोर्टिंग कैसे होती हाँ जी, बिल्कुल। देखें, बहुत सारी रेमेडीज़ तो अवेलेबल है? हैं, जी ठीक है? आप अगर वायलेंस हो रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए भी हैं। जी मैं कहती हूँ जहाँ पे क्राइम हो रहा है या जहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है, तो वहाँ पे उसकी सदेबाप के भी तरीके मौजूद हैं। जी जैसे बहुत सारे लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाए जी गए हैं। वुमेन प्रोटेक्शन है, पंजाब प्रोटेक्शन है, सिंध है, बलूचिस्तान, हर सूबे में जी मतलब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे पंजाब की। जी तो सेक्शन 4 है जी, वुमेन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट जो है जी 2016 का, ठीक है? इसका सेक्शन 4 ये कहता है कि एनी एग्रीड पर्सन, जो भी खातून किसी भी वायलेंस का शिकार जी हुई है वो, या अपने बिहाफ पे वो किसी बंदे को असाइन कर लेती है, जी या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर वो जी क्या करता है जी, उसके बिहाफ पे एक कंप्लेंट सबमिट कर सकता है रेलिवेंट कोर्ट में। जी अब कोर्ट जो है वो उसके लिए रेजिडेंस का बंदोबस्त करेगी, उसके लिए बाकी जो रेमेडीज़ है वो उसको जी इंश्योर करेगी, और उसके बाद कोर्ट बाउंड है हम्म विद इन 7 डेज में वो क्या करेगी, जो डिफेंडेड है उसके खिलाफ नोटिस इशू करेगी, जी और जो डिफेंडेड है वो अपना वो शो कॉज देगा कि भाई ऐसा उसने क्यों किया है, और उसके पास भी टाइम जो है वो 7 डेज़ का है। जी अगर वो इन 7 डेज़ के अंदर आई मीन जी नहीं अपना जवाब दे सकता, तो कोर्ट एज्यूम करेगी कि भाई जो भी वो ऑर्डर पास करेगी, हम्म फिर उसके खिलाफ वो असेंबली ट्रायल और बाकी चीज़ें जो लीगल सारे हम्म मामले वो चल पड़ते हैं। जी तो 90 डेज़ के अंदर अंदर इस सारे मैटर को उन्होंने सॉर्ट आउट करना होता है। जी। अच्छा, अगर आप ये समझते हैं कि ये औरत एक चली गई है इस कंप्लेन के लिए, तो दूसरी तरफ इसका एक नुकसान ये है कि घर वाले, ससुराल वाले, वो ऐसी औरत के लिए एक ही बात सोच रहे थे कि भाई अब इसको घर नहीं आने देना, अब इसने हमें इसको। कचहरी और थाना दिखा दिया, हाँ बस जी जी हद हो जी। गई अब तो तो। ये एक माशी का एक बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। ये जैसे ही कोई खातून बेचारी थोड़ी जी, हिम्मत कर लेगी, हिम्मत कर लेती है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से गई। एक दफ़ा ये हिम्मत हमारा उस, माशरा है, हाँ जी, कहते हैं नहीं एक इसने दफ़ा हमें उसने थाने का मुँह दिखाया, दिखाया, हम हाँ। इसे कैसे घर में रहने दें? अब ईगो का मसला बन गया ईगो का ना, मसला बन कि गया। इसने हमें थाना कचहरी हाँ दिखा जी, दिया, अब तो नहीं आएगी इस हाँ घर में जी। ये, अब तो इसका बाप भी नहीं ला सकता। ये बात करते हैं ना, जी, कि इसने हमें दिखाया, भाई ये अंडरस्टैंड। रियलिटी है, इसी हाँ तरह जी, बिल्कुल यही बात बिटर होती है। रियलिटी हमारे ख़ानदानों की, हमारे अच्छे भले समझदार जो जी, माज़रत के साथ जो मज़हबी बाइबल की बातें, इधर की जी, बातें, उधर की बातें, इवन आई एम सॉरी बट कुछ पास्टर्स को भी मैंने देखा, उन्होंने कहा छोड़ो परे जी, उन्हें थानू थाना कचहरी विखाया, तुसी ले आके की करना। ऐसे ही है। तो वो आप समझाओ भाई, वो बेचारी तंग आई है, इस कदर आपने उसको मतलब तंग कर दिया, ज़लील कर दिया कि वो मजबूरी में वहाँ गई है। जी। अब आप इन बातों को समेटो। अब ये यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, मैं पर्सनल मैं ये कहूँगा कि कलाम सिखाता है कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, ठीक है? जी, तो बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलात में या कुछ वाक़यात में चीज़ें वो एक्सीड कर देते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। यहाँ तक कि वहाँ ऐसे मामला बन जाते हैं कि ज़िंदगी और मौत का मामला बन जाता जी, है। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि वुमेन्स को ज़रूर जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए, हाँ जहाँ जी, उनको ये बिल्कुल। समझे कि अब उनकी ज़िंदगी भी खतरे में हो सकती है। जी, जी। तो दैट इज़ रिकमेंडेड कि वो रिपोर्ट करें ताकि कम से कम वो अपनी राइट टू लाइफ ना, हाँ अकॉर्डिंग जी, टू द बिल्कुल प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन करें, ऑफ बिल्कुल, हाँ जी। पाकिस्तान, ठीक है? हमें अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने का हक है, ठीक है? तो बिल्कुल। उस राइट को हमें ज़रूर जो है वो लेना चाहिए। लेकिन इसमें बैलेंस पैदा करना, ये हमारे लीडर्स, ये हमारे माशरे की एक अहम ज़िम्मेदारी है, जिस पे अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हम कोई होमवर्क नहीं कर पाए और इसमें तवाज़ुन कायम नहीं कर पाए
अच्छा, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये बल्कि मेरा तीसरा सवाल इसी में ज़िम हो गया कि किन चैलेंजेस का सामना एक औरत को करना पड़ता है जब वो इस कानूनी प्रोसेस से गुजरती है? तो उसमें पहला जो चैलेंज यही पहला आ चैलेंज गया तो कि वो फैमिली है। डाइवोर्स का डर। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि भई आपको डाइवोर्स हो सकती है, ज़ाहिर है आपने हमें अब थाना वो चाहिए अगर था। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जी, बीवी अगर आपको धमकी लगा भी रही जी। कि तेन मैं वेख लांगी या कंप्लेन करेगी तो कहेगा चल ठीक है तेन मैं वेख लांगा, तेन मैं छड़ दांगा, जो यही औरतों को यही है। डरावा है ना। अच्छा, जल्दी से बताइएगा कि आप चूंकि एक वकील हैं तो प्रैक्टिकली आपने कोई ऐसा केस किया हो, लड़ा हो जिसको मतलब आप बताना चाहें? नंबर ऑफ केसेस हैं। जी, नाम मैं कोट नहीं करूंगी, जी, लेकिन एक केस बड़ा ही अजीब सा था। जी, मतलब हमारे पास एक केस आया जी, खातून आई है और उसका उस वक्त एक बच्चा था। जी, हद ही होगी उसको मार पिटाई की। अभी वो मेरे ख्याल में उसकी डिलीवरी हुई को 10 दिन हुए होंगे, तो उससे वो ठीक तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। जी, तो वो कहती जैसे मेरी डिलीवरी मुझे सीढ़ियों से धक्का दी है, एक औरत ऑपरेशन करवा के बच्चा पैदा करके आ रही है और आप उसको धक्का दे रहे हैं सीढ़ियों से, और वो बड़ी बुरी हालत में आई। तो देख के खुद भी दुख हुआ कि ये जी, क्या है सब कुछ। खैर फिर उसके लिए उस बच्चा भी छीन लिया उसका, जी, 10 दिन का। हेबियस की वो बच्चे को उन्होंने, उसकी सास आई, वो कहती जी हम लेके आ रहे हैं। जज वाज वेरी गुड, उन्होंने बोला कि 2 बजे तक का टाइम है, आज ही बच्चा प्रोड्यूस करो। बच्चा 10 दिन का है, मदर फीड पर है, तो मारना है बच्चे को तुम लोगों ने। उन्होंने जी बड़ी कमिटमेंट दी, अंडरटेकिंग दी कि हम बच्चा लेके आ रहे हैं, तो आप 2 बजे तक का टाइम दें। 2 बजे तक बैठे रहे, कोई ना आया। फिर जज ने दोबारा ऑर्डर किया कि कल के लिए प्रोड्यूस करो। कल फिर आई, वो आधे घंटे में आ रहा है। हम बैठ के वहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं 2 बज के। तो वो मतलब हमें खेल रहे जी, थे हमारे साथ। तो क्या हुआ जी, 10 दिन के बच्चे को लेके उसका शौहर उसको बहावलपुर लेके भाग गया बच्चे को। करते कराते इसी हेबियस को, जो कि 2 दिन का काम था, वो 3 महीने पे चली गई। हुँ, बच्चा 3 महीने का हो गया। फिर वो उसे डिफरेंट तरीक़ों से किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूस करवा लिया हमने उस बच्चे को। तो एक जज उसके खिलाफ एफआईआर हुई, फिर पता नहीं क्या-क्या कुछ उन्होंने जी, किया कि जी बच्चे मतलब मर्द ने भी बड़े सारे वो चाराजोई की कानूनी, तो हम भी बराबर मुकाबला उसका करते रहे। जब 3 महीने के बाद आए तो जज ने बिठाया और उनको सुलह करवा दी। हुँ, मैंने खातून को बोला ये क्या है? बाजी तलाक हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम ये क्या करने आई थी यहाँ पे? कहती नहीं, मुझे कॉल आई है कि अगर तूने ये केस वापस ना लिया, घर ना आए, तो हम तुम्हें तलाक देंगे। हुँ, करते कराते इसकी सुलह हो गई, चली जी, गई। फिर जी, 3 महीने बाद दोबारा अप्रोच किया जी, कि मैडम जी मैं दोबारा प्रेग्नेंट हूँ। हुँ, वो उसने मुझे फिर मार के निकाल दिया है। मैं क्या करूँ? मैं कर रहो तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी ना, तो अब रहो भई। तो करते कराते फिर वो इसी तरह उसके 9 मंथ पूरे हो गए और उसकी लड़की पैदा हो गई। जी, उन्होंने फिर उसको निकाल दिया। तो मैं कहती कि ख़वातीन को चाहिए कि थोड़ा अगर आप स्टेप ले ही रही हैं तो थोड़ी जी, बहादुरी भी दिखाओ। हुँ, तुम गई हो दोबारा, फिर दोबारा प्रेग्नेंट हुई हो, फिर लड़की पैदा की है, फिर तुम आ गई हो, फिर एट द एंड 1.5 साल बाद उसको तलाक ही हो गई। हुँ। क्योंकि वो मारता था, ले जाता था, मारता था, ले जाता था। तो मैं वो क्या, अगर हैप्चुअल कोई हो गया स्टेप था। लिया है तो विज़डम भी हाँ उसको जी, दिखाना चाहिए था। अच्छा, कुछ चूँकि हमारे पास वक़्त बिल्कुल जी, जी। कम है तो मैं 2 सवाल आपसे जल्दी से बड़े शॉर्ट अंदाज़ में चाहूँगा कि आप उसका आंसर दें कि पाकिस्तान में बच्चों की ज़्यादती के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, ठीक है? जी, जी। तो पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? और इसके साथ-साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इसमें किस हद तक मुल्ज़िम को जो है वो सज़ाएँ दी जा सकती हैं? अरे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि जी इस साल जी, 2023 के पहले 6 महीने की रिपोर्ट है। जी, एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है साहिल के नाम से, जी। जो बच्चों के लिए काम करती है। तो उन्होंने टोटल फिगर दी है कि 2227 जी, टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस जी, दफ़ा चाइल्ड अब्यूज़ के। 2227। 227, हाँ जी, वही माय ना, गॉड! 2227 केसेस हुए हैं जी, जी, रिपोर्ट विदिन अ 6 मंथ। जी, अच्छा, एक जो सबसे अलार्मिंग बात है या सबसे मैं कहती हूँ अनोखी बात है जी, कि इसमें जो अब्यूज़ हुआ वो लड़के ज़्यादा हुए हैं। जो अब्यूज़र है, जी, जी, उसने पैटर्न चेंज कर जी, लिया अपना। गर्ल्स 457 और जो लड़के हैं वो 593 हुए हैं, जी। ठीक है? तो ये बड़ा हाई नंबर है। बहुत बहुत हाई और नंबर है। ये मैं सिर्फ़ अलार्मिंग हाँ सिचुएशन जी, है, ये मैं ये मैं समझता हूँ। आपको वो हैं जो अलार्मिंग सेक्सुअली सिचुएशन। अब्यूज़ हुए जी, हैं। जी। हाँ जी, सबसे बड़ी इसकी लैक ऑफ अवेयरनेस है। हुँ, हुँ। अदम आप फराहम नहीं कर पाते, बच्चों जी, को अवेयर नहीं कर पाते। मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले तो अवेयरनेस आपके घर से शुरू होनी चाहिए। जी, बीइंग अ पेरेंट्स जी, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, तो आप उसको बताएँ। देखें, हम लोग शर्माते हैं। जी। पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हाँ, हम अपने बच्चे को ये बताएँगे कि तुम्हें अगर कोई गलत अंदाज़ में छू रहा है, तो हुँ, तुम हमें बताओ आके। हुँ। तो वो खुद शर्म वो महसूस कर। शर्माते हैं हाँ जी, लेकिन वो जुराइम जो है वो बढ़ते हो जा रहे जाते हैं हैं इसी वजह से। हाँ और जी, फिर शर्म वहीं की वहीं रह वहीं रह जाती जाती है। है।
आप अगर बाप हैं, माँ हैं या कोई बड़ा बहन जी भाई है, कोई भी आपकी फैमिली में दादा है, जी नानी है, कोई भी है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को समझाएँ हम्म कि अगर आपको कोई इस तरीके से छू रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे छू रहा है, तो जी आप उसको स्टॉप करें या जी अपने घर में आके रिपोर्ट करें। जी इसी तरह स्कूलों में ये सेशन होने चाहिए। जी जी मैं कहती हूँ कि आप दूसरी एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप ये वाली एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते, जिससे आपका बच्चा प्रोटेक्ट होना है। प्रोटेक्ट हो। हाँ जी, तो और ये मैं यहाँ अवेयरनेस। पर पेरेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि खास तौर पर चूंकि दौर बहुत खराब और जी, चेंज बिल्कुल। है, हुँ, तो हुँ। अपने बच्चों को जो वो ड्रेसिंग करवाते हैं, हाँ जी। बाहर भेजते हैं, उसका भी ख्याल रखें कि किस किस्म का लिबास उनको पहनाकर जो है वो उनको भेजें, क्योंकि इट्स नॉट ए यूरोप कि या जहाँ पर जो है वो हर बंदे ने अपनी ही निगाह से चलते रहना और इग्नोर करना, हुँ, उनको इन चीज़ों से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल फ़र्क है। बिल्कुल उसके फ़र्क साथ है। एक बड़ी यहाँ पर मैं अहम बात बताने लगा हूँ कि बच्चे ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलते हाँ हैं। जी। अब ये बात सामने आ रही है कि ऑनलाइन गेम्स के अंदर जो जराइम पेशा लोग हैं, माफिया बकायदा ही, वो बच्चे बनकर हुँ, बच्चे उन्होंने अपने आप को ज़्यूम किया हुआ है और बच्चे बन के वो गेम्स के अंदर आते हैं जी, जी। और बच्चों के साथ, चूंकि वो जब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हैं, जैसे रोब्लॉक्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस किस्म की दूसरी गेम्स हैं, तो वो बच्चों के साथ चैट करते हैं जी, जी। और वहाँ उस चैटिंग के ज़रिए उन बच्चों को वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, वो चाइल्ड अब्यूज़िंग की तरफ लेके आते हाँ हैं और जी। ऐसे केसेस पूरी दुनिया के अंदर जब वो रिपोर्ट हुए हैं। हुँ, और मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि अगर आपके घर में कंप्यूटर है, जी, देखिए आजकल वो ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में मोबाइल बच्चों को जी, पकड़ाए जी, में, रोते हुए बच्चे का मुँह बंद करवाने के लिए जी, माँ, ये लो मोबाइल पकड़ो, जान ये छुड़वाने लो, के लिए, ताकि वो अपने ऐसे कामों ही, में लगे। वो क्या देख रहा है? आप कुछ चेक एंड बैलेंस भी तो रखो। बिल्कुल, तो क्या होता है जी कि आप कंप्यूटर बच्चों को लगा देते हैं। मैं जी, कहती हूँ कि बच्चों के कमरे में कंप्यूटर ना हो। कंप्यूटर आप घर के किसी ऐसी स्पेस पर रखें जहाँ पे आते-जाते आपकी नज़र पड़े कि आपका जी, बच्चा कर कि क्या रहा बच्चा है इसमें। कर क्या रहा है, हाँ जी, और मोबाइल्स को भी आप टाइम टू टाइम चेक करते चेक रहें। करते रहें। जो ग्रोइंग एज है। बच्चों को खास तौर पर बच्चों हुँ, को मोबाइल में पासवर्ड ना लगाने दें कि हाँ उन्हें जी, अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड बिल्कुल। लगाया। वो माँ-बाप की एक्सेस में होना चाहिए कि हुँ, बच्चे क्या देख रहे हैं और ज़रूर आप यूट्यूब की और जो गूगल क्रोम है उसकी हिस्ट्री में जाके चेक किया हाँ जी, करें कि बिल्कुल। बच्चों ने आज के दिन देखा देखा क्या है। क्या है? बिल तो बड़ा ज़रूरी है इस वक़्त, ठीक है, अपने बच्चों को फैसिलिटेट करें, ठीक है, मैं मानता हूँ जो टेक्नोलॉजी है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मानता हूँ, लेकिन मॉनिटरिंग करना जो है वो बहुत ही बिल्कुल, हाँ जी। ज़रूरी है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और गेम्स के ज़रिए, ऑनलाइन गेम्स हुँ, के हुँ, हुँ। ज़रिए बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। माँ-बाप ये समझते हैं कि हमारा काम बच्चों को सिर्फ़ फैसिलिटेट कर देना है। हाँ जी, खाना बिल्कुल। उनको चाहिए, खाना दे दिया है। हुँ, टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी दे दी दे है, दी, बिल्कुल। लेकिन उसको वॉच नहीं करते, चेक एंड ठीक है? बैलेंस नहीं है बिल्कुल हाँ भी जी, ना। चेक हुँ, एंड बैलेंस नहीं है और मैं ये समझता हूँ आज अगर माँ-बाप आप ये ना देखा करें आपके बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, वो इस चीज़ से भी थोड़ा-सा बाहर आ जाएँ, प्रैक्टिकली सोचें। आप आज ये जितने सुन रहे हैं ना इस प्रोग्राम का, चेक एंड बैलेंस ज़रा करें आज इनके मोबाइल्स का। अब में से देखेंगे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे जो कि गलत किस्म की तस्वीरें बिल्कुल। या चीज़ें देख रहे होंगे हुँ, और वो भी बच्चों के ज़हन को ख़राब करेंगे, उससे उनका करैक्टर और उनकी सेहत भी ख़राब होगी और फिर वो किसी भी ऐसे जराइम का मुर्तकब भी हो सकते हैं बिल्कुल। मुस्तकबिल में। तो इसलिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको ईज़ी ना लें, इसको आम ना लें और मैं बिल्कुल जितने पेरेंट्स इस वक़्त देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे आपका मुस्तकबिल का सरमाया है, मुस्तकबिल के हमारे लीडर हैं, चमकते हुए सितारे हैं और हमें उनका ख्याल रखना है। और इसके साथ-साथ मैं वो भी दोबारा से कोट करूँगा जो पहले बात हुई है कि जो घरेलू तशद्दुद है जिस पे बात की गई, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग हमें, हमारे माँ-बाप को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारी लीडरशिप को, लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की ज़रूरत है कि भई जब निकाह होता है, जब शादी होती है, तो वो 2 लोग डिफरेंट घरानों से आकर एक जगह रह रहे होते हैं, तो उनको स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल। उनको एक-दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। इस पहले हफ्ते में ही लापता कर देना, फिर वहीं से वो कभी जड़ बन जाती है, फिर हाँ जी, वहीं से बिल्कुल। काम जो है वो चंद साल तक जारी रहता है और फिर काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो स्पेस दें उनको समझने का और अपना
बुजुर्ग होने का, माँ बाप होने का, सास ससुर होने का सही हक अदा करें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपका दरमियानी यीशु मसीह है, बिल्कुल। ठीक है, तो लोगों रिश्तेदारों की बातें आप जो स्टार्ट में सुन सुन के आपके दिमाग खराब हो जाते हैं ना, कम से कम ये नहीं होगा। अगर आपका यीशु दरमियानी है, कलाम की बातें मियाँ बीवी में हों और वो एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और घराना भी इसको समझे कि हमें इनको स्पेस देनी है, क्योंकि ये अपना घर छोड़कर हमारे घर आई है। बिल्कुल। तो बहुत सारे घराने जब वो टूटने से जो है वो बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इस खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं तो बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो चुका है और एडवोकेट आयशा के पास अभी बहुत सारा नॉलेज है जो हमने इनसे निकलवाना है और Thank you. बहुत से टॉपिक्स पे बात करनी है। आप जरूर आने वाले दिनों में, हफ्तों में इनके साथ में मजीद प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो व्यूअर्स, ये प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद है, प्रोग्राम आमने सामने। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई भी सवाल आप एडवोकेट आयशा से पूछना चाहते हैं तो हमारा ईमेल स्क्रीन पर मौजूद है। आप जरूर इस हवाले से जो आज बातचीत हुई है, आप एडवोकेट आयशा से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हम जरूर जो है वो इनके तवज्जो से आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। इस तरह से जरूर आप पास्टर नूर फजल को, सिस्टर निदान को, आज टेलीविजन इंटरनेट लाइव की सारी टीम को भी अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। व्यूअर्स, अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, बहुत सारे मुख्तलिफ सवाल के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।